श्री गणेशाय नमः। किसी भी कार्य की जब शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं तो श्री गणेश जी का नाम लेते हैं। उसके बाद कार्य की प्रारंभ करते हैं और माना जाता है कि गणेश जी निर्विघ्न हैं और आप जो भी कार्य शुरू करते हैं उस कार्य को निर्विघ्नता से पूर्ण करने का कार्य जो है गणेश जी करते हैं। तो आज महालोक में हम आपको ले चलेंगे। तो आइए चलते हैं महालोक में। महालोक का ये दृश्य देखिए, ये है प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार के पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर शिला लगा हुआ है जो महाकाल लोकस्य प्रथम चरणस्य लोकार्पणम नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री द्वारा यह 11 अक्टूबर 2022 को इसका लोकार्पण किया गया और यहीं से इसका प्रवेश होता है, जहां पर आपको न केवल कलाकृतियां देखने को मिलती हैं अपितु ऐसी ऐसी नक्काशी आपको देखने को मिलेगा जो आपको कहीं न कहीं अपनी तरफ इस कदर आकर्षित करेगा कि आपकी नज़रें ठहर सी जाएंगी, रुक सी जाएंगी। आप देखिए कि यहाँ पर भारत देश से लोग आते हैं और इसका दर्शन करते हैं और यहाँ पर देखिए हर चीज़ को लिखा गया है, अंकित किया गया है, बताने का प्रयास किया गया है। सृष्टि सर्जना एवं विस्तार हेतु शिव शक्ति का अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्राकट्य। ये देखिए जो जो लिखा गया है उन सभी को कलाकृतियों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें यहाँ पर जितने भी नक्काशी है, जो मूर्तियाँ हैं, जैसे त्रिदेव है, सृष्टि सर्जना संचालन एवं संहार हेतु त्रिदेव की धारणा की हुई यहाँ पर प्रतिमा है, उसको लिया गया है। और यहाँ पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ पौधे सबको रखा गया है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। और आप देखिए यहाँ पर जैसे मैं कह रहा था कि देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, देखने के लिए। तो आप खुद देख सकते हैं रात के 9 बजने को हैं या 9 बज चुके हैं और लोग अभी भी यहाँ पर बड़े ही उत्साह और चाव से देख रहे हैं। यह है कमल सरोवर त्रिवेणी संग्रहालय। इस तरफ इंडिकेट किया गया है, कला का प्रदर्शन किया गया है। कमल को इस तरीके से पानी में कलाकृतियों के माध्यम से बनाया गया है प्रतीकात्मक रूप से। और इस क्षण को, इस पल को हर कोई व्यक्ति अपने कैमरे में कैद कर रहा है, इस यादों को अपने कैमरे के वीडियो में कैद करने का प्रयास कर रहा है। देखिए कितनी विहंगम दृश्य। और सिंह है, सिंह इधर देखिए, सिंह है, चारों तरफ से सिंह, मानो भगवान की सर बंद है, इधर उधर जाइए, रक्षा सुरक्षा में लगाया गया है। और इधर देखिए, इधर ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। भारत देश ऋषियों का देश है, मुनियों का देश है और इसीलिए कहा जाता है कि भारत देश नहीं अपितु दुनिया के लिए एक संदेश है।
उस संदेश में रहस्य है, उस संदेश में समानता की भाव है, उस संदेश में एकता की भाव है। तभी तो हमारे सनातन का सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व एक परिवार है। हम किसी में भेद नहीं करते हैं, हम सबको एक मानते हैं। और इसका जीता जागता सबसे बड़ा हमें रूप प्रतिरूप प्रमाण अगर कहीं मिलता है देखने को, तो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं या देख रहे हैं। यह सप्तऋषियों का आप दर्शन कर सकते हैं। यह 54 फुट, ये देखिए हमारे ऋषियों की है। शिव के 5 मुख निर्मित हैं। इन पांचों के जो नाम हैं अघोर, सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव, ईशान, इन आप देख सकते हैं इन ऋषि मुनियों को। और बीच में ये देख रहे हैं कितनी ऊंचा, 54 फुट की ऊंचाई पर पंचमुखी शिव, यह पांचों तरफ यानी चारों तरफ ऊपर से सभी को देख रहे हैं और अपने लोगों की रक्षा कर रहे हैं। ये हैं महर्षि गौतम, स्मृतिकार, न्याय शास्त्र के प्रवर्तक, धनुर्वेद के ज्ञाता एवं प्रातः स्मरणीय पंचकन्याओं में सम्मिलित माता अहिल्या के पति महर्षि गौतम जी। अगर इस तस्वीर की हम बात करें, इस प्रतिमा की बात करें, तो आप महर्षि विश्वामित्र जी की है तस्वीर। योद्धा से ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त करने वाले, गायत्री मंत्र के दृष्टा, अनुवांशिक विज्ञान तथा अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता महर्षि विश्वामित्र। और ये जो अगली तस्वीर है सप्त ऋषियों की, उसमें हम आपको दर्शन करा रहे हैं महर्षि भारद्वाज की। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र, ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा तथा भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता एवं विमान शास्त्र के रचयिता महर्षि भारद्वाज जी। ऐसी महान विभूतियों से भरा यह हमारा भारत देश, इसीलिए भारत को ऋषियों का देश कहा जाता है। यह है महर्षि अत्रि। महर्षि अत्रि के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न, ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा, वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक और अत्रि स्मृति के कर्ता महर्षि अत्रि जी की ये तस्वीरें हैं। आप इनका दर्शन कर रहे हैं तो आप महर्षि कश्यप जी, देखिए ये महर्षि कश्यप जी का प्रतिमा है। दक्ष प्रजापति की 17 कन्याओं से विवाह कर देवगण, असुरगण आदि समस्त प्राणी जगत का विस्तार करने वाले एवं स्मृति ग्रंथों के रचनाकार। तो आपने दर्शन किया इन सप्त ऋषियों का। सप्त ऋषियों का दर्शन के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ आने के बाद हम दूसरे की बात क्यों करें कि ऐसा लग रहा है कि हम विदेश में आ गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोग
प्रमाण के तौर पर, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पर ऐसा कहते हैं कि इतनी सफाई और इतनी सुरक्षा अगर हम कहीं देखने को मिलता है तो वह विदेशों में देखने को मिलता है। लेकिन आप यहाँ पर आएंगी और देखेंगे तो आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि हम भारत देश में हैं। भारत देश के बारे में ऐसा इसलिए कहा जाता है, भारत 140 करोड़ जनसंख्या वाला, यानी दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो इस देश में इतने लोगों की व्यवस्था, रक्षा, सुरक्षा और आदि की व्यवस्था करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन भारत सरकार का अच्छा प्रयास ही कहेंगे कि आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि हम इतने सुरक्षित और साफ सुथरे जगह पर हैं। ऐसी कलाकृतियों को दिखाने का प्रयास किया गया है। अब आप इस कलाकृति को देखेंगे तो क्या कहेंगे, भगवान शिव का जो रौद्र रूप है यह आप देख रहे हैं। रौद्र रूप भगवान शिव को संहारक भी कहा जाता है। यह देखिए काल भैरव जी का ऐसा माना जाता है यहाँ पर उज्जैन में कि महाकाल जी का दर्शन करने के पहले काल भैरव जी के दर्शन किए जाते हैं। यानी ऐसा इसलिए कहा जाता है कि काशी के कोतवाल या यहाँ के कोतवाल काल भैरव जी हैं। यानी पहले इनकी अनुमति आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि सेनापति की अनुमति के बाद ही आप के दर्शन को पूर्ण माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये कह सकते हैं कि भगवान जो होते हैं वो तो भक्तों के भाव के भूखे होते हैं। आप कैसे भी करें, भगवान आपकी भावों को स्वीकार करते हैं, उसे सम्मान करते हैं और उन भावों को सम्मान करते हुए आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आप देख सकते हैं कि चाँद भगवान शिव का यह रूप अपने आप में विलक्षण है, अपने आप में अद्भुत है, अतुलनीय है। और अगर अगली तस्वीर देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी जो अगली पीढ़ी है, अगला जनरेशन है, उसे कहीं ना कहीं भारत सरकार ने यह प्रयास किया है कि हमारी जो पीढ़ी है, जो आने वाली जनरेशन है, वह इसे भूले नहीं, उसे याद रखे। यह आप पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा है, आप देख रहे हैं। नेपाल में आपने देखा होगा कि पशुपतिनाथ मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है और दुनिया से लोग वहाँ पर जाते हैं, पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करते हैं। तो उसी रूप में यहाँ पर यह पशुपतिनाथ जी के मंदिर को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। यहाँ अगर थोड़ी सी दूर पर हम आगे चलते हैं तो और भी आपको एक दूसरी प्रतिमा देखने को मिलेगी जो सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है। भगवान शंकर की सवारी है और भगवान शंकर देख रहे हैं, यह पूरा उनका परिवार है। और भगवान जब जा रहे थे
शादी के लिए तो यह भगवान बारात में नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि दुल्हा बन कर के जा रहे हैं और उनके आगे ढोलक दुदुम्भी को बजाते उनके अपने बाराती हैं और बड़े उत्साह के साथ जा रहे हैं। भगवान शिव का जिक्र हो और रावण की बात न की जाए तो मुझे लगता है कि पूरी कहानी अधूरी रह जाती है। हम रावण की बात तो ज़रूर करेंगे, लेकिन देखिए सनातन के साथ साथ जो है उन महान योद्धाओं को भी, उन महान शूरवीरों को भी लिया गया है, प्रतिमा के रूप में बनाया गया है, जिसे यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं, देखते हैं। ये देखिए महाराणा प्रताप की ऐसी प्रतिमा जिसे लोग बड़े ही चाव से देख रहे हैं। श्री खंडोबा, ये श्री खंडोबा जी की प्रतिमा है। और यहाँ देखिए, यहाँ से आपको कितनी अच्छी तरीके से, कितना भव्य दिव्य यह नज़ारे दिख रहे हैं। इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। इसमें किसी को भी अतिशयोक्तिपूर्ण बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। प्रत्यक्ष ही अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण होता है। और बीच बीच में जो दर्शक हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि उनकी जो भाव हैं वह अपने आप में ऐसे भाव हैं मानो उनको साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दूर दूर से लोग आए हुए हैं। हमने आपसे कहा कि अगर रावण की बात न की जाए तो महाकालेश्वर महालोक का यह दर्शन अधूरा रह जाएगा। और रावण दशानन 10 मुख वाला देखिए कैसे भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी को उठाया हुआ है। यह इस बात का प्रतीक है, वह भगवान शिव को, पार्वती और कार्तिकेय गणेश जी को नहीं उठाया है, यह उसका अभिमान है। उसने अभिमान को उठाया है। और किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर अभिमान आ जाए तो वह मानिए अभिमान उसके पतन का कारण होता है। यह देखिए समुद्र मंथन का ऐसा दृश्य जो अपने आप में इतना आकर्षक है कि आप देख सकते हैं कि जब असुर और देव दोनों जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो उस समुद्र मंथन में जब विष निकला और विष को हलाहल पीते हुए भगवान शंकर जी और जब अमृत को लेकर के देव और असुरों में जब युद्ध हुआ तो देखिए विष का हिस्सा जो हुआ वह देवों के हिस्से में आया और असुरों के पक्ष में अमृत गया। और वह अमृत देवों की कूटनीति की वजह से राक्षसों को न ग्रहण कर पाए। इस वजह से उन्होंने कूटनीति की और उस कूटनीति का परिणाम हुआ कि भारत देश में जिन 3 स्थानों पर वह छलका अमृत, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, तो उन जगहों पर जब वह अमृत गिरा वहीं पर हर 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। और उस विष को जब भगवान शिव ने ग्रहण किया
तो वह शिव जी उस विष को पान करते ही उसे अपने कंठों में धारण कर लिए। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है, माना जाता है। तभी से उनको भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। यह जो प्रतिमा है वो यह है मणिभद्र की यह प्रतिमा आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है उस कलाकार को, उस बनाने वाले को, जिसने इसे बनाया, जिसने एक जीवंत रूप दिया, उसे सत सत प्रणाम। आप देखिए किस तरीके से इस प्रतिमा को दिखाया जा रहा है। इस प्रतिमा की अगर हम बात करें तो यह भगवान शिव का सर्प अवतार है। यह सर्प अवतार है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा है। यह पंचमुखी हनुमान जी हैं और यह श्री दत्तात्रेय अवतार के रूप में प्रतिमा दिखाया गया है। और यहाँ पर देखिए भारत माता मंदिर को आप देख सकते हैं। यात्रियों को, दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की समस्या न हो, किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इस वजह से सबको अलग अलग रूप में दिखाया गया है। कि देखिए यहाँ पर अगर महाकालेश्वर मंदिर, अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो आप इस तरफ जा सकते हैं, और अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट साइड से बाहर जा सकते हैं। यानी कि यात्रियों की रक्षा, सुरक्षा, देखभाल सब कुछ मंदिर प्रशासन ने ध्यान में रखने का पूरा प्रयास किया है। अगर देखिए आगे बढ़ते ही यह माधव न्यास उज्जैन यानी कि महाकालेश्वर भक्त निवास है। और ये देखिए, और अगर आप नंगे पैर हैं तो इस तरीके से नारियल के जूट का चाट बिछाया गया है कि आपको चलने में असुविधा न हो, आपको किसी प्रकार का चोट न पहुँचे। वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों या आने वाले जो भी दर्शनार्थी हों, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। देखिए छोटे छोटे बच्चे, इस बच्चे को देखिए तो कितने मस्ती से जा रहा है। आज के समय में लोगों को सुविधा चाहिए, और अगर सरकार प्रशासन सुविधा देती है तो लोग अपने सनातन का लाभ लेने में कोई भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। शहर के चकाचौंध को दिखाने का प्रयास नहीं, बल्कि हम जो दिखाना चाह रहे हैं वह गंगा जी को दिखाना चाह रहे हैं। आप गंगा के रूप में क्षिप्रा नदी का जो दर्शन कर रहे हैं, वह मेरा आशय है कि गंगा जी के प्राकट्योत्सव को लेकर के बड़ी कहा जाता है कि भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकली हैं। तो आज हम आपको यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए वह किस रूप में निकली हैं। आप देखिए भगवान शिव के ऊपर जो जटाओं में हैं गंगा जी हैं, और वह जब धरती पर आए तो किस तरीके से आए वह आप देख सकते हैं। लेकिन इस प्रतिमा के रूप में आप गंगा अवतरण की पूरी उस कहानी को दिखाने का एक छोटा सा प्रयास कह सकते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी या आने वाली
नस्लों के लिए यह बहुत बड़ी सीख है। मंदिर प्रबंध कमेटी द्वारा, भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन सभी प्रतिमाओं के माध्यम से एक सीख, एक दर्शन को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। गजासुर संहार, ये गजासुर संहार की तस्वीर है और उस कड़ी में हम आपको यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो पहली है ये कपाल भैरव, ये श्री कपाल भैरव जी के रूप में है। यह श्री असितांडव भैरव जी की प्रतिमा है और यह श्री चंड भैरव जी की प्रतिमा है। यह श्री चंड भैरव जी की प्रतिमा है और देखिए सबकी अपनी अपनी सवारी है। जितने भी देव हैं उनकी अपनी सरकार सवारी है और उन सवारियों का अलग अलग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर भीषण भैरव जी हैं, शेर पीछे भीषण भैरव जी का दर्शन कर रहे हैं तो शेर की सवारी है। और यहाँ महाकाल भैरव की जब देखते हैं तो महाकाल भैरव जी के पीछे जो उनका एक सवारी तो नहीं कह सकते हैं, प्रतीक रूप में आप कह सकते हैं तो कुत्ता है। और यह रूरू भैरव, यह देखिए ये रूरू भैरव जी की प्रतिमा है और संहार भैरव के रूप में आप देख सकते हैं। और क्रोध भैरव के रूप में इस प्रतिमा को आप देख सकते हैं। और बटुक भैरव के रूप में, प्रतीकात्मक रूप से मूर्ति के रूप में यह दिखाया गया है। यह बटुक भैरव जी हैं। और यहाँ पर जो गजासुर संहार कितना भव्य और दिव्य यह प्रतिमा है। रात को भी देखिए लोगों को कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, सब बड़े ही चाव से दर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी की यह प्रतिमा, अतुलित बलधामम हनुमान जी की प्रतिमा। और जो थक गए हैं, थकने के बाद थोड़ा बैठ के रेस्ट कर रहे हैं। और यह जो प्रतिमा है देखिए कितने शांत स्वरूप में भगवान शिव बैठे हुए हैं। भगवान शिव शांत रूप में बैठ करके लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की सुख शांति समृद्धि के लिए इतने शांति से बैठे हैं। अपने भक्तों को देख रहे हैं, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को, अच्छे कार्यों को देखकर मानिए प्रसन्न हो रहे हैं और गलत कार्यों को देख करके चिंता में हों। और देखिए कितना बढ़िया जो एक कॉरिडोर बना और दूसरी तरफ से अगर हम देखें इस तरफ से तो देखिए आने वाले समय, आने वाला इतिहास के पन्नों पर जब इस कार्य को दर्ज होगा तो यह ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जगत की बहुत बड़ी कलाकृति, आध्यात्मिक जगत की बहुत बड़ी सीख और सनातन धर्म को जीवंत और जीवित रखने का एक ऐसा अनोखा प्रयास के रूप में माना जाएगा और इसे संरक्षित और सुरक्षित रखा जाएगा कि लोग इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। हमने शुरुआत में श्री गणेश जी को दिखाया था, यहाँ पर भी देखिए एक बार फिर गणेश जी
सिंहासन विराजित श्री गणेश सिंहासन पर विराजमान भगवान गणेश जी को दिखाया गया है। यहाँ देखिए भगवान शिव लोगों को सेल्फी लेते हुए, लोगों को इस समय को अपने कैमरे में कैद करते हुए दिखाया। देख सकते हैं भगवान शिव जी की यह प्रतिमा है। और यह अगर बात करें तो यह भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी की प्रतिमा है। हाथ में सुदर्शन लिए हुए भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को आप देख रहे थे। यानी भगवान शंकर, भगवान कृष्ण के बाद ये शक्ति स्वरूपा कमलासना श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा है। भगवान शिव, कृष्ण और लक्ष्मी जी की यह प्रतिमा सभी दर्शनार्थी अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, उसे संजो करके रख रहे हैं। बच्चे को देखिए, बच्चे को गोद में लेकर वह माँ अपनी समस्याओं और अपने कष्टों को नहीं बल्कि उसको दर्शन करा रही है कि बच्चा सनातन के बारे में जानेगा, तभी वह सम की बात करेगा, सब की बात करेगा। और सम और सब की बात करने वाला व्यक्ति ही सनातनी होता है। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। हम सबकी बात करते, सबके सुख की बात करते हैं, सबकी उन्नति की बात करते हैं, सबके सुख की बात करते हैं। यह महालोक का आपने दर्शन किया, इसको दिखाने का हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा। हो सकता है कि वीडियो में बहुत अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन एक छोटा सा प्रयास रहा है महालोक को दिखाने का।